नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 8 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है। जी हाँ, और उसमें आपका एक टॉपिक है इंटरनेट। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 43 है। 42 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। ऑप्शन बी है एक आंतरिक संचार प्रणाली। ऑप्शन सी है सरकार के लिए एक संचार प्रणाली। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, दूसरा प्रश्न है, दुनिया भर में नेटवर्क के आपसी संबंध को कहते हैं संचार, इंटरनेट, वेब पेज, एथरनेट। तो आप लोग आंसर बताएं फटाफट से। तो दुनिया भर में नेटवर्क के आपसी संबंध को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट। क्या कहा जाता है? इंटरनेट। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, तीसरा है, इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी 1970, 1969, 1971, 1981। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 1969। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी 1969 में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? यहाँ पर ये पूछा गया है, याद रखिएगा। इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ARPANET। ऑप्शन डी है वेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरे यार, तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ARPANET। यहाँ पर ARPANET का तात्पर्य है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, 1969 में ARPANET किस देश द्वारा विकसित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल जान लीजिए। ARPANET को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। प्रारंभ में ARPANET का मूल उद्देश्य सरकार के विभिन्न निकायों के बीच संचार प्रदान करना था, ताकि परमाणु हमलों के दौरान भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, संयुक्त राज्य अमेरिका। बाद में ARPANET को विभिन्न देशों में शैक्षिक क्षेत्रों, व्यापार आदि जैसे कई उद्देश्यों के लिए खोला गया और फिर इसे इंटरनेट के रूप में भी जाने लगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इंटरनेट का पूर्ण रूप बताना है। इंटरकनेक्टिबल नेटवर्क, आंतरिक नेटवर्क। ऑप्शन सी है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है ये बताना है। डाटा और जानकारी साझा करना, वेब पेज ब्राउज करना। ऑप्शन सी है ईमेल भेजना और प्राप्त करना। ऑप्शन सी सोशल मीडिया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये इंटरनेट का प्रमुख उपयोग है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन ई क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इंटरनेट के अन्य प्रमुख उपयोग विज्ञापन और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन पंजीकरण, शिक्षा, नेट बैंकिंग, टिकट बुकिंग, ये भी इंटरनेट के क्या है प्रमुख उपयोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ई क्या होगा राइट आंसर। चलिए, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक फाइल का प्रसारण ताकि अन्य लोग इसे देख या प्राप्त कर सकें कहलाता है डाउनलोड करना, साझा करना, अपलोड करना या फाइल भेजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउनलोड करना। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? डाउनलोड करना।
इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक फाइल का प्रसारण कहलाता है अपलोड करना, डाउनलोड करना, फाइल प्राप्त करना या सहेजना। तो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक फाइल का प्रसारण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? डाउनलोड करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस, एचटीटीपी, HTTPS, www। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IPv का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, वो है आईपी एड्रेस। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है। आईपी, टीसीपी या आईपी, HTTPS, वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीसीपी या आईपी। तो यहाँ पर देखें टीसीपी या आईपी का तात्पर्य है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और यहाँ पर टीसीपी है ना, टीसीपी इसका तात्पर्य होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर। HTML का पूर्ण रूप, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है वेब, HTTP, डोमेन या प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो परिभाषित करता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संचार करते समय कैसे कार्य करे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा साथियों राइट आंसर? प्रोटोकॉल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। WW का फुल फॉर्म होता है कि आविष्कारक हैं गिलबर्ट ली एंड फ्यूग। ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन डी है टॉम बर्नर्स-ली। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी कितने सटीक दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली WW के आविष्कारक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। WW के को वेब के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1989 में जिनेवा में टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनेट का प्रबंधन कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है जैसे IAB यानी कि इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ऑप्शन बी है IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ऑप्शन सी है NIC। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है W3C का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब साइबर। ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन डी है वर्ल्ड वेब वाइड कंसोर्टियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट? आप लोग याद रखेंगे W3C इसका मतलब हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? चलिए, अगला प्रश्न है ए जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेजें इंटरनेट पर सबसे पहले लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। वेब इंटरनेट, टेलनेट, FTP। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब। चलिए, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। वेब का मतलब होता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में भी जाना जाता है। सूचना या डाटा का एक बड़ा संग्रह है जिसे ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए URL की आवश्यकता होती है। URL का पूर्ण रूप क्या है?
ठीक है। यहाँ डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जाता है कि URL का पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्सेज लाइन और ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। URL का क्या होता है, पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका डिटेल जान लेते हैं। URL जिसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है, एक अद्वितीय पूर्ण इंटरनेट पता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज की पहचान करने के लिए किया जाता है। किसका, URL का। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं। आपके ऑप्शन ए है कई कंप्यूटरों में निवास करना, ऑप्शन बी HTML का उपयोग करके बनाया गया, ऑप्शन सी है HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में निवास करना, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकिंग, व्यावसायिक फर्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रोटोकॉल, इंट्रानेट, इंटरनेट, हाइपर टेक्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर इंट्रानेट। उसे क्या कहेंगे, इंट्रानेट। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंट्रानेट। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंट्रानेट के बाहर से पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं या कहलाता है इंट्रानेट, फैम, एक्स्ट्रानेट। ऑप्शन डी है ISP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स्ट्रानेट। क्या कहा जाता है उसे, एक्स्ट्रानेट। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउज़र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउज़र। क्या कहेंगे उसे, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन में समान IP पता होता है, अद्वितीय 15 अंकीय संख्या। ऑप्शन सी है अद्वितीय IP पता, ऑप्शन डी समान IP पता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अद्वितीय IP पता। और आपको बता दें कि इंटरनेट पर दो कंप्यूटर के IP पते समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजना और प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, IP पता, WW, नेटवर्क, URL। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IP पता। उसे क्या कहेंगे, IP पता। एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता और प्राप्त करता है उसे कहा जाता है IP पता। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है साथियों, IP एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए है IP पता प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हमेशा अद्वितीय होता है। ऑप्शन बी IP पता 4 बाइट्स यानी या कहें 32 बिट्स का होता है जिसमें से प्रत्येक 0 से 255 तक की संख्या हो सकती है। ऑप्शन सी है ब्राउजिंग या ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट एक IP पता आवश्यक है। और ऑप्शन डी है सभी सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ए भी सही है, बी और सी सारे सही हैं। और यहाँ पर हमें बताना था कि कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी, सभी सही है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने इंटरनेट से रिलेटेड मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आगे भी हम इंटरनेट से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।